देखें जी, इस वक्त रात का वक्त हो रहा है, 1 बजे है। अभी मैंने खिड़की में से झांका तो ये कार खड़ी हुई है और सारे घरों में अंधेरा छाया हुआ है और सारे सोए हुए हैं, पर्दे आके पड़े हुए हैं। ना ही कोई कार में से बाहर आया है, ना ही कोई कार के अंदर गया है। मैंने जूम इन करने की कोशिश की कैमरे से तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लाइट्स ही लाइट्स दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सुबह का वक्त हो रहा है। देखिए मेरे घर में 2 नए नवेले गुलाब के फूल निकले हैं, तो मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, उसके लिए मुझे बाहर जाना था। दरअसल मुझे सर्विंग डिशेस चाहिए। घर के पास एस्टा मॉरिसन वगैरह में मैंने ढूंढी मगर मुझे नहीं मिली। मुझे वैसे भी कोई डिज़ाइनर ब्रांड की नहीं चाहिए, रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए आम सी डिशेस चाहिए। वो देखने आज पे मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। वैसे मेरे घर से थोड़ी दूर जगह है मगर बर्तनों की वैरायटी यहाँ पे ज़्यादा मिलती है, तो इसलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ। जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने नोटिस किया कि पूरा स्टोर तो खाली पड़ा हुआ था। ना कोई बंदा नजर आ रहा था और ना ही कोई बंदे के साथ। लगता था कि इतने बड़े स्टोर में बस मैं कल्लम मुकल्ली घूम रही हूँ आज। बस जी, फिर मैंने कहा अब आ गई हूँ तो चले, कोई बात नहीं, डरने की क्या बात है। मैं अकेली भी हूँ तो कोई बात नहीं, खुद ही अकेले घूम फिर के जो जो चीज़ें मैंने देखनी है वो देख लेती हूँ और अगर कुछ पसंद आ गया तो जो मैंने लेना होगा वो मैं ले लूँगी। आखिर बिल्कुल भी तो खाली नहीं पड़ा होगा ना स्टोर, कोई ना कोई तो होगा स्टोर में। यही सोच के बस मैं हिम्मत करके आगे बढ़ती गई। तो फिर ये आर्टिफिशियल फूलों पे मेरी निगाह पड़ी। किसी ज़माने में ना मुझे ये फूल बहुत अच्छे लगते थे और मैंने बहुत ख़रीदा भी करती थी रंग बिरंगी। मगर फिर होता ये था कि उन पे घर जम जाती थी, ज़ाहिर सी बात है, घर तो जमेगी ना। फिर उन्हें साफ़ करना पड़ता था या आसान काम मुझे ये लगता था कि उनको गर्म पानी और फेरी लिक्विड के साथ में धो लेती थी। फिर मैंने सोचा कि आगे क्या काम कम है जो मज़ीद एक काम मज़ीद बढ़ा लिया जाए। फिर मैंने ऐसा किया कि वो लेना ही छोड़ दिया। जब डस्ट वगैरह से एलर्जी हो तो ऐसी चीज़ों से परहेज ही करना बेहतर होता है। मुझे बचपन से डस्ट एलर्जी होती है और बचपन में तो एक छोटा सा तौलिया नुमा रुमाल हमेशा मेरे पास होता था, जिसे फेस क्लॉथ होता है ना वैसा। तो मैं हर वक्त अपने साथ उठाए उठाए फिरती थी और बच्ची थी ना तो अक्सर कहीं ना कहीं मैं गिरा आती थी। तो अम्मी कहती थी तुम्हारा रुमाल कहाँ गया, तो फिर आए दिन नया रुमाल मुझे अम्मी थमाती थी और उसको भी कुछ दिनों बाद मैं गिरा आती थी। तो अम्मी बचपन में मुझे फिश ऑयल खिलाती थी। पता नहीं इन दोनों में कोई कनेक्शन है या नहीं, यानी डस्ट एलर्जी और फिश ऑयल में इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। शायद वो तो इसलिए खिलाती होंगी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए। फिर स्टोर में मैं उस जगह पे आ गई जहाँ पे बर्तन पड़े होते हैं। फिर जिस चीज़ की तलाश थी वो बिलाकर मुझे मिलेगी, मैं घर चल के आपको दिखाऊंगी। फिर उसके बाद मैं ग्लास के शोबे में आ गई। मुझे इस तरह के ग्लास बहुत अच्छे लगते हैं जूस पीने के लिए, ड्रिंक वगैरह पीने के लिए, कोक वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक। तो फिर आगे चल के मैंने ये पर्पल वाले ग्लास देखे तो मुझे बहुत पसंद आए। वैसे इस कलर के ग्लास मैंने पहली दफ़ा देखे हैं ज़िंदगी में। तो दिल तो चाह रहा था कि बस ले ही लूँ, मगर फिर नहीं लिए कि अम्मी से जुतियाँ पड़ेंगी कि फिर जाके ले आई हो इतनी सारी चीज़ें, लेने क्या गई थी और ले के क्या आ गई हो। मगर वो बार-बार मुझे याद आ रहे हैं, शायद फिर दोबारा जाकर ले ही लूँ। अगर ले लिए तो आपको दिखाऊँगी। फिर मैंने सोचा कि अब इस स्टोर से निकलने की सोचूं। आगे भी 1-2 जगह से चीज़ें लेनी है और फिर घर जाकर खाना भी पकाना है, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही थी। तो फ़िक्र पड़ी हुई थी कि घर जाएँ बस। और कार में, मेरी कार एसी वाली नहीं है। जब मैं कार ले रही थी तो मैंने सोचा मुझे एसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो गर्मी अच्छी लगती है क्योंकि कभी-कभार गर्मी पड़ती है इस मुल्क में। लेकिन अब पछताना पड़ता है कि काश एसी वाली कार ही ले लेती। खैर नेक्स्ट टाइम जब भी इंशाल्लाह ताला ली तो एसी वाली लूँगी। तो फिर आज मैंने सोचा कि टिंडे गोश्त बना लूँ, क्योंकि जैसा कि बताया कि गर्मी भी बहुत हो रही थी और वैसे भी मुझे टिंडे गोश्त बहुत पसंद है। और टिंडे गोश्त, सॉरी लौकी गोश्त हो तो साथ में मैं चटनी ज़रूर बनाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी हिम्मत करके चटनी भी बना ही लूँ। हालांकि 2-3 जगह गर्मी में जाना पड़ा था तो बड़ी थकावट हो रही थी, तो साथ ही में मैंने चटनी भी बना ली। चटनी मैं देसी तरीके से ही बनाती हूँ, मुझे दूसरी मशीन की पसंद नहीं आती है। वो जायका और टेस्ट ही महसूस नहीं होता जो हाथ से पीसने में आता है। तो आपको मैं बता रही थी कि, बल्कि बताना चाह रही थी, बता क्या रही थी हमारे साथ वाले पड़ोसी का ग्रीन हाउस ना विंड्स की वजह से उड़ के हमारे गार्डन में आके खड़ा हो गया। जैसे हमने उसको ना वहाँ पे इंस्टॉल किया है, तो काफ़ी बड़ा और भारी सा था। मैंने हिलाने की कोशिश की तो मुझसे तो हिला भी नहीं गया। फिर हमने पड़ोसी को
कहा कि भैया आके लेके जाओ, 2-3 दिन हो गए खड़ा हुआ है, कब लेके जाओगे? तो फिर जब पड़ोसी उसे लेने के लिए हमारे घर आया, तो उसने बताया कि आजकल हमारे मोहल्ले में ना काफ़ी चोरियाँ हो रही हैं। तो उसने कहा कि हम मुहतात रहें और अगर कोई ऐसी-वैसी बात हो तो उसका दरवाज़ा खटखटा दें। तो मैंने भी जवाब में उसे वो वाला वाक़या बताया, जब रात को एक अजनबी कार खड़ी हुई थी और उस वक़्त 1 बजा था और रात का 1 बजे कौन-सी कार क्यों खड़ी होगी सड़क के किनारे बीचों-बीच, और उसका रुख भी हमारे घर की तरफ था और लाइट्स बिल्कुल हमारी खिड़की पे पड़ रही थी, जैसा कि शुरू में आपको मैंने दिखाई है थोड़ी-सी वीडियो। तो मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लगा था कि रात को ये कार यहाँ आके क्यों खड़ी हुई है? सारे घरों में अंधेरा था और वो सड़क पर खड़ी हुई थी। मैंने सोचा शायद कोई किसी को लेने आया होगा। तो फिर भी मैं बार-बार जाके देखती रही, मगर ना कार से कोई निकला और ना ही कोई कार के अंदर गया। फिर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की लेकिन अंधेरा था। मैंने ज़ूम इन करने की कोशिश की तो उधर बस लाइट्स ही लाइट्स नज़र आ रही थी। मेरे को और कुछ तो कुछ दिखाई नहीं दिया, ना बंदा दिखाई दिया जो ड्राइव कर रहा था और ना ही नंबर प्लेट मुझे दिखाई दी। तो फिर जब मैंने 1 डेढ़ घंटे बाद दोबारा जाके देखा तो वो कार गायब थी। ना जाने कौन था, क्या मकसद था, क्यों खड़ा था? सारे घरों में तो अंधेरा था और खामोशी छाई हुई थी, पर्दे आगे पड़े हुए थे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई किसी घर में वो आया होगा। तो अगर आया भी था तो ड्राइववे थी, वहाँ पे खड़ा करता ना, ये सड़कों के बीचों-बीच, ये तो खड़ा करने की कोई जगह ही नहीं थी। तो ख़ैर देखें, बातों ही बातों में मेरी चटनी भी तैयार हो गई है। अब मैंने दही ऐड कर दिया है। गर्मी हो ना तो दही वाली चटनी बड़ी अच्छी लगती है। जब ठंड हो ना तो फिर इतना जान खाने का ना दिल नहीं चाहता इस चटनी को। तो मैंने सोचा व्लॉग ख़त्म करने से पहले आपको दिखा दूँ, मैंने ये वाली सर्विंग ट्रेज़ लिए हैं। वैसे तो मुझे ज़रा बड़ा साइज़ चाहिए था, मगर वहाँ था नहीं, तो फिर क्या करती? क्योंकि ज़रूरत थी तो मैंने फिर यही ले ली। बिल्कुल प्लेन सी है, सादा सी है। वैसे कोई फूल-शूल होते, कोई डिज़ाइन वग़ैरह होता तो मुझे ज़्यादा पसंद आती। वैसे ये भी ठीक है, क्योंकि हर सेट के साथ चल जाएगी, चाहे किसी भी कलर की और डिज़ाइन की प्लेटें हों, सबके साथ चल जाएगी, प्लेन वाइट वाली ना। तो फिर इस लिहाज से ठीक है। वैसे कुछ अरसे बाद मैं दोबारा से चक्कर लगाऊंगी, हो सकता है मुझे कोई और डिज़ाइन की मिल जाए। साथ में मैंने बस ये एक प्लेट ली है। हाँ, बिल्कुल एक ही ली है और ये भी मैंने अम्मी को दिखाने के लिए ली है। अगर उन्हें पसंद आई तो फिर मैं मज़ीद ले लूँगी। दरअसल हमारे पास बिल्कुल इस डिज़ाइन का डिनर सेट है और साथ में मैचिंग कप्स भी हैं। तो इसलिए मैंने मज़ीद प्लेट्स नहीं ली कि अम्मी कहेंगी ये क्या उठा के ले आई हो, पहले ही इतनी मौजूद हैं और अब हम इतना इस्तेमाल भी नहीं उनको करते, तो तुम उसी डिज़ाइन के बिल्कुल ये मज़ीद ले आई हो। मगर सच्ची बात है, मुझे ये गुले लाला का फूल बहुत पसंद है। अच्छा जी, आज का व्लॉग यहीं तक था। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी।